इस दिन शुरू हुआ जब मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहां मेरे शौहर और सिसर के अलावा कोई न था। मैं अपने शौहर की चौथी बीवी थी, क्योंकि उनकी पहली 3 बीवियां तलाक लेकर जा चुकी थीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनके वालिद बताए जाते थे। मेरा नाम अनेला है और मेरी उम्र 31 बरस थी। आम तौर पर इस उम्र की औरतें 2 बच्चों की माएं बन जाती हैं, लेकिन मेरा नसीब जरा मुख्तलिफ निकला। जब मैं शादी करके अपने नए घर आई तो मैंने अपने सिसर अकरम साहब को देखा। वो इतने बूढ़े नहीं लग रहे थे, बल्कि उनकी शख्सियत में अजीब सा रौब था। मेरे दिल में डर भी था कि कहीं वही मेरे साथ भी कुछ ऐसा न करें जो पिछली बहुओं के साथ हुआ। इसीलिए मैंने ये सोच लिया कि मैं हर हाल में अपने सिसर का दिल जीतने की कोशिश करूंगी, ताकि घर में अमन कायम रहे। दिन गुजरते गए, लेकिन दिल के किसी कोने में ये खदशा बैठा रहा कि कहीं वो मुझे भी उस घर से निकालने पर मजबूर न कर दें। मैंने नर्म मिजाजी, खदमत और अदब से उनका दिल जीतने की कोशिश की, मगर कई बार ऐसे वाकयात पेश आने लगे जिनसे मेरा शक बढ़ता गया। एक दिन मैंने सोचा कि अपने शौहर फराज से इस बारे में बात करूं, लेकिन वो हर बार यही कहते कि उनकी साबिका बीवियों ने उनके वालिद पर इल्ज़ाम लगाया था और इसी वजह से उन्होंने उन्हें तलाक दी, क्योंकि वो अपने वालिद के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते थे। शादी के बाद पहली ही रात मेरे शौहर ने मुझे ये कहकर चौंका दिया कि वो चाहते हैं मैं उनके वालिद को बाप की तरह इज्जत दूं और उनके साथ दोस्ती रखूं, क्योंकि उन्हीं इल्ज़ामात की वजह से उनका घर पहले बर्बाद हुआ था। ये सुनकर मेरा दिल और ज्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि तलाक की असल वजह अब भी मेरे सामने वाज़ेह न थी। अगले दिन जब मैं अपने सिसर के कमरे की सफाई करने गई तो वो सख्त घबरा गए और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने कमरे के अंदर कुछ बिखरे हुए औरतों के कपड़े देख लिए थे, जिन्होंने मेरे जहन में कई सवाल पैदा कर दिए। मैं हैरान थी कि जब घर में कोई औरत नहीं आती जाती तो फिर उन कपड़ों का वहां क्या काम है। बात यहीं खत्म न हुई। मेरी सहेली शाहीन ने मुझे और भी शकूक में डाल दिया। ने कहा कि उसे लगता है मेरा सिसर औरतों के मामले में साफ नहीं और इसी वजह से तलाक़ें हुई। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ और बढ़ गया। इसी दौरान मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि बेटी, सिसर को बाप समझना और कभी जबान न चलाना, वरना घर आबाद न हो सकेगा। मैं चुप तो हो गई, मगर शक खत्म न हुआ। शादी के कुछ ही दिन बाद एक रात मेरे ससर अचानक कमरे में दाखिल हुए और हमें दूध के 2 गिलास दिए। मेरे शौहर ने एक गिलास मेरे हवाले कर दिया, मगर दूसरा गिलास खिड़की से बाहर फेंक दिया, ये कहकर कि उन्हें दूध से अलर्जी है और यूं ही बली को पला देते हैं। मुझे लगा वो सच नहीं बोल रहे, लेकिन उनसे ज्यादा पूछने पर वो खामोश हो गए। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे एक खास चादर दी और कहा कि ये तुम्हारे लिए तहफा है, उसे ओढ़ने से तुम हमेशा सहागन रहोगी। उनके लहजे में अजीब सा प्यार और मासूमियत थी, मगर फिर भी मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लर्ज रहा था। कुछ दिन बाद जब मैंने अपने शौहर से जिद की कि सिसर के कमरे की सफाई करूं, तो वो घबरा गए और कहा कि अबा किसी को भी अपने कमरे में नहीं जाने देते। लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे ले गया और मैंने देखा कि वो कमरा औरतों के कपड़ों और पुराने सामान से भरा हुआ था, जैसे कोई राज छिपा हो। मैंने सिसर को टूका तो वो चौंक कर बोले कि बेटी, ये सब पुरानी यादें हैं, तुम फिक्र ना करो। लेकिन मेरा दिल मुतमईन ना हुआ। फिर अचानक सब कुछ इस वक्त बदल गया जब मेरी सहेली ने एक दिन मुझे बताया कि लोग कहते हैं तुम्हारे सिसर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वही वजह है कि बहुएं घर नहीं ठहर सकें। मैं सकते में आ गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने अपने शौहर और सिसर दोनों को रोते हुए पाया। मेरे शौहर ने मुझे सारी हकीकत बताई कि बरसों पहले उनकी बहन को घर में आने वाले डाकुओं ने उनके सामने जुल्म का निशाना बनाया था, और उसी हादसे के बाद सिसर की ज़हनी हालत बिगड़ गई। वो बार बार अपनी बेटी के गम में औरतों के सामान जमा कर लेते और किसी को कमरे में आने नहीं देते थे। ये राज जानने के बाद मेरी आंखों से आंसू थम न सके।
میں نے اپنے سسر کی حالت کو سمجھا اور دل میں طے کر لیا کہ اب اس گھر کو ہر حال میں سنبھالنا ہے۔